घर में जब भी एक खास आवाज सुनाई देती, नौकरों को समझ आ जाता कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। सभी जल्दी जल्दी खाना छुपा लेते। डर था कि कहीं कुछ छूट न जाए। जैसे ही आखिरी स्वादिष्ट डिश छिपाई गई, मिसाइल की तरह कुत्ता भी जोरदार एंट्री करता है। अचानक कुत्ते की तेज नाक ने अलमारी में छिपे खाने को सूंघ लिया। उसने मासूम बनने की एक्टिंग की और नौकरों को घूरा, पर अब ये ट्रिक काम नहीं आई। उम्मीद के मुताबिक उसे फिर से रसोई से बाहर निकाल दिया गया। कुत्ता बहुत घमंडी था, क्योंकि उसका मालिक बहुत अमीर था और उससे बहुत प्यार करता था। पर उस प्यार के बावजूद भी कुत्ते को इस घरेलू स्वादिष्ट खाने से दूर रहना ही पड़ता था। मालिक ने उसे खींचकर कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन बक भी जिद्दी था। वह हमेशा खिड़की से अंदर घुसता था। इस बार उसके मालिक ने उसे रोक दिया, क्योंकि आज उसका जन्मदिन था और वह उम्मीद कर रहा था कि बक एक दिन तो उसकी बात माने। लेकिन जैसे ही मालिक कुछ कहने वाला था, बक की नजर एक खरगोश पर पड़ी और वह भाग गया। मालिक की बातें उसके कानों तक पहुंची ही नहीं। जब बक दोपहर बाद लौटा तो उसने मेज पर स्वादिष्ट खाना देखा और देखा कि उसकी सीट खाली है। उसने अपने होंठ चाटे और सोचा कि क्यों न अपने मालिक को एक सरप्राइज दूं। थोड़ी देर बाद वह पूंछ हिलाते हुए वापस आया और जाकर बीच में बैठ गया। उसके मुंह में मुर्गे की टांग देखकर सब समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। जैसा अंदेशा था, मेज पहले ही पान वांग नाम के खाने से भरी हुई थी। मालिक थोड़ा उदास हो गया। फिर भी कुत्ते ने एक टांग छोड़ दी। बक को लगा वो सबको चिढ़ा रहा है। तभी मालिक गुस्से में आकर उसे एक रूम में बंद कर दिया। लेकिन अगले दिन मालिक ने बक को कुत्ता बेचने वाले के हाथ में बेच दिया। पिंजरा बंद हो गया। अब चाहे वह जितना भी जोर लगाए, पिंजरा नहीं खुला। उसे समझ में आया कि मालिक ने उसे एक कुत्ता बेचने वाले को दे दिया है। सुबह जब वह पिंजरे से निकला तो उसके सामने बर्फ और बर्फीली हवा का एक अजीब दुनिया थी। वह अब किसी जंगली इलाके में पहुंच गया था। यह कुत्ता पहली बार बर्फ देख रहा था। यह सब उसके लिए बहुत नया था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि उसे यहाँ एक पिंजरे में बंद करके खरीदारों के सामने रखा जाएगा। उसकी कीमत इतनी थी कि उससे 2 स्लेज कुत्ते खरीदे जा सकते थे। बक को नहीं पता था कि आगे जाकर वही कई बार सबकी जान बचाएगा। शुरुआत में वह बाकी कुत्तों के साथ घुल मिल नहीं पाया। उसने मालिक के दिए हुए रस्सी और पट्टे को भी नकार दिया। जब वह भागने की कोशिश में फिसला तो पूरी स्लेज टीम का बैलेंस बिगड़ गया। कुछ दिन बाद बक ने धीरे धीरे टीम के साथ तालमेल बिठाना शुरू किया। एक बार वह एक खड़े खरगोश के पीछे भागा और बिना देखे गड्ढे में गिर गया। इससे स्लेज टीम को गिरने से बचा लिया, लेकिन यह बहुत खतरनाक था। बाकी कुत्तों को बहुत गुस्सा आया। बक को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। लेकिन जब उसका मालिक जियांग आया तो उसने डांटने के बजाय उसे समझाया कि टीम में फिट होने में समय लगता है। बक ने पहली बार टीम भावना को समझा। कुछ ही दिनों में टीम अच्छी तरह चलने लगी। बक और टीम लीडर एरहा के बीच थोड़ी बहुत बहस हो जाती थी, लेकिन काम पूरा हो रहा था। धीरे धीरे नई समस्या सामने आई। एरहा अपने लीडर होने का गलत फायदा उठाने लगा। वह दूसरों का खाना छीनने लगा और कोई कुछ कह नहीं पाता। सब निराश होकर चुप रहते और टीम का समय खराब होता गया।